हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। इसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे हम कुछ बेसिक बातें करेंगे पहले, जो आप सबको ने पढ़ी हुई हैं 9th-10th क्लासेस में। तो अपने सिंपल सी टर्म हमारे पास यहाँ पे आती है मैटर। मैटर किसको बोलते हैं? हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैव सम मास, और जिसको हम क्या कर सके, अपनी सेंसेस से फील कर सके। तो अपने पास जो भी आसपास चीज़ें होती हैं वो सारी हमारे पास किसका एग्जाम्पल है? मैटर का एग्जाम्पल है। मैटर एक्चुअली किससे बनी होती है? बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से हमारे पास क्या होती है, ये बनी होती है। जो प्रॉपर्टी होती है इन पार्टिकल्स की वो क्या होती हैं कि ये पार्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, जिगजैग मैनर में शो करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। आपस में क्या करते हैं? फिर को अट्रैक्ट करते हैं, बीच में इनके स्पेसिंग होती है। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कहाँ मिलते हैं? पार्टिकल्स के बीच में मिलते हैं। तो बहुत बेसिक सी बातें हमको पता है सारी। डिफ्यूजन क्या होता है हमारे पास? जैसे इंटरमिक्सिंग ऑफ जो पार्टिकल्स हमारे पास हो रही है मैटर में, कहाँ से? फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू आपके पास कहाँ पे? लो कंसनट्रेशन। मान लो आपने कोई इंसेंस स्टिक है, आपके रूम के कोने में हमने क्या जला दी, मान लो अगरबत्ती जला दी, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? उसकी स्मेल पूरे इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। तो स्मेल क्यों फैल रही है? तो हमारे पास क्या हो रहा है? एयर के थ्रू वो चीज़ क्या हो गई? डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो गई। और गैसेस क्या करती हैं? सबसे ईजिली डिफ्यूजन स्टार्ट करती हैं। हमारे पास काफ़ी जल्दी क्या हो जाता है? इनमें इंटरमिक्सिंग हो जाती है पार्टिकल्स की, तो जिसको हमने क्या बोल दिया? डिफ्यूजन बोल दिया। और हमारे पास उसकी स्मेल होगी, तो जो इंसेंस स्टिक है उसके आसपास वाला एरिया होगा जहाँ उसकी हाई कंसनट्रेशन है, वहाँ स्मेल ज़्यादा आएगी। वो कहाँ से कहाँ मूव करती है? फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन। उसके बाद हमारे पास 3 आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, जो बेसिकली हम पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये सब बातें आपको पता है। शेप कैसी होती है? डेफिनेट, इनडेफिनेट, डेफिनेट। तो हमारे पास ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको आती भी हैं। इसमें कुछ डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं, बाकी हम ये कर लेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये हम समझते हैं कि एक होता है गैस, एक होता है वेपर। इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। गैस हम किसको बोलते हैं और वेपर्स हम किसको बोलते हैं? तो हमारे पास वो सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट होते हैं गैसियस स्टेट में, कहाँ पे? एट रूम टेम्परेचर, उनको तो हम क्या बोलते हैं? गैस। मतलब कोई चीज़ हमारे पास गैसियस स्टेट में ही मिल रही है एट रूम टेम्परेचर। अभी हमारे पास, हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे ऑक्सीजन गैस हमारे पास घूम रही है, या हमने बोल दिया कोई CO2 गैस हम सांस छोड़ रहे हैं। तो हमारे पास ये जो गैसेज है हमारे पास एट रूम टेम्परेचर किस फॉर्म में होती हैं? गैस की फॉर्म में ही होती हैं। तो इनको हमने क्या बोल दिया? सिंपली गैसियस बोल दिया। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो अभी हमारे पास किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। कहाँ पे? एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जैसे हमने इनको हीट किया, ये क्या हो जाएंगे? वेपर्स में स्टार्ट हो जाएंगे चेंज होना। जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर हमारे पास अभी किस फॉर्म में है? लिक्विड में है। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, उसको हीट करना स्टार्ट किया, वो क्या होगा? वेपर्स बनाने स्टार्ट कर देगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपली वेपर बोल देंगे। क्लासीफाई करते हैं मैटर को। तो मैटर को हमने 3 तरह से क्लासीफाई किया था फिजिकल स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन आएगी, इसमें हमारे पास क्या आएंगे? होमो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर आते हैं। मिक्सचर 2 रहेंगे हमारे पास, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। प्योर सब्सटेंस में हमारे पास क्या आएगा? एलिमेंट और कंपाउंड आएंगे। कंपाउंड हमारे पास ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कुछ भी हो सकते हैं। मिक्सचर हमारे पास होमो और हेट्रो कुछ भी हो सकते हैं। तो ये सब बातें हम डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। तो एलिमेंट हमारे पास एक सिंपल सी बेसिक सी क्या है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारे पास किसकी? प्योर सब्सटेंस की, विद डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या आएंगी? बिल्कुल सिंपल हमारे पास डेफिनेट आएंगी, फिक्स आएंगी, जिसको हम और ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते फर्दर इनटू सिंपलर सब्सटेंस। मान लो आपके पास एक आयरन रोड दे रखी है, तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी पार्टिकल्स होंगे, सारे आयरन के ही मिलेंगे। मैं उसको कितना भी ब्रेक करता जाऊँ, उसको मैं आयरन के अपार्ट ब्रेक नहीं कर सकता। उसमें जो भी चीज़ें हमारे पास आएंगी वो किसकी आएंगी? आपके पास बेसिकली किसकी आनी है? हमारे पास आयरन की ही आनी। तो उसको हम और सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोल देंगे? एलिमेंट बोल देंगे। इसको हमने ऐसे सिंपल सा बोल दिया, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसमें सिर्फ एक तरह के ही पार्टिकल्स पाए जाते हैं। उन पार्टिकल्स को हम एटम या मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। अब एलिमेंट्स होते हैं 3 तरह के। पहला होता है मेटल, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और जो कैसे बिहेव करते हैं? कैटायन की तरह। वो हमेशा हमारे पास क्या आएंगे? मेटल आएंगे। दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जो बिहेव करते हैं एज ए एनायन, वो हमारे पास क्या आएंगे? नॉन मेटल। और ऐसे हमारे पास मेटलॉइड्स किसको बोलते हैं? जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, उनको हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, मेटल नॉन मेटल आपस में कंबाइन क्यों करते हैं? क्या चीज़ें होती हैं? तो काज ऑफ जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास क्या है? बेसिक सा यहाँ पे ये एलिमेंट हमारे पास कंबाइन होते हैं ताकि वो एक दूसरे को क्या कर सके? स्टेबलाइज कर सके, अपने आप को स्टेबलाइज कर सके। जैसे हमारे पास NaCl बनेगा, तो NaCl क्यों बनता है? क्योंकि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, 2 8 1 लिखते हैं, उसके पास 1 एक्स्ट्रा है। क्लोरीन कितना होता है? 2 8 7, उसके पास 1 की कमी है। तो सोडियम क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा ताकि हमारे पास दोनों क्या
हो जाएं, अपना ऑक्टेट पूरा कर लें, दोनों क्या हो जाएं स्टेबलाइज। मतलब क्या है बेसिक सी बात कि वो अपने क्या एक्वायर करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी एक्वायर करना चाहते हैं। और स्टेबिलिटी किससे एक्वायर होगी, टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। जैसे हमारे पास वहाँ पे क्या आएगी, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आएगी, उससे हमारे पास स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक्वायर आपके पास हो जाएगी। तो अगला हमारे पास वही क्वेश्चन दे रखा है कि एलिमेंट स्टेबल कैसे बनते हैं। तो वही दो बातें, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं हमारे पास कौन करेंगे, मेटल करेंगे। गेन कौन कर सकता है हमारे पास, नॉन मेटल करेंगे। और शेयरिंग कौन करते हैं हमारे पास, जो भी आपके पास कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। अब आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो जो एलिमेंट हमारे पास लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन या गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो आपस में जो कंबाइन करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। जैसे हमारे पास किसमें बन रहा है, NaCl में। तो जहाँ हमारे पास यहाँ पे आयनिक बॉन्ड में क्या हुआ, बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो रहा है कि एक ने क्या कर दिया, हमारे पास Na के पास फालतू था, उसने ट्रांसफर कर दिया किसको, Cl को। तो जहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ तो बनेगा आयनिक बॉन्ड। ऑन द अदर हैंड जहाँ पे शेयरिंग होगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की, वहाँ जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। अगला हमारे पास है कंपाउंड। तो कंपाउंड आपने पढ़ रखा है, बिल्कुल सिंपल सा प्योर सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बना होगा, जो कंबाइन होते हैं एक दूसरे से किसमें, फिक्स रेशियो बाय मास। मतलब जैसे हमारे पास CO2 आपने लिख दिया तो इसका मास का रेशियो क्या आएगा, यहाँ पे 3:8 आएगा। वाटर में क्या है, 1:8 आ रहा है। अब यहाँ पे जो CO2 गैस है वो चाहे कहीं से भी आ रही हो, आपने कोई कोयला बर्न किया है वहाँ से आ रही है, या हमारे पास किसी फ्यूल से निकल रही है, हमारे पास एग्जॉस्ट से निकल रही है, तो जो भी CO2 गैस होगी उसमें C और O का जो रेशियो हमेशा रहेगा वो आपके पास क्या आएगा, 3:8 ही आएगा। और जो कंपाउंड हमारे पास इसकी जो कंपोजिशन आ गई उसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते सिंपल केमिकल मेथड से भी। बाई सिंपल बाई केमिकल हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम कैनॉट डिकम्पोज सिंपलर बाई सुटेबल केमिकल मेथड्स हमारे पास। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो मिक्सचर आएगा, यहाँ हमारे पास क्या है, वही 2 और मोर सब्सटेंस से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई रेशियो फिक्स नहीं, हमारे पास कुछ भी रेशियो हो सकता है और इसको मैं फिजिकल मेथड से भी अलग कर सकता हूँ। मिक्सचर होता है 2 तरह का, 2 तरह कौन कौन से आएंगे, एक होता है होमो, एक होता है हमारे पास हेट्रो। तो होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास क्या आएगा, वो मिक्सचर जिसमें हमारे पास क्या आ रही है, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन आएगी, उसको हमने क्या बोल दिया, होमोजीनियस मिक्सचर बोल दिया। जैसे सोल्ट प्लस वाटर बोल दिया, हमारे पास पूरा क्या दिखेगा, उसमें आपको एक ही फेज दिखता हुआ आएगा। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो हमारे पास इसमें क्या मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमारे पास आएगी। जैसे सोल्ट प्लस वाटर, तो आपको क्या दिखेगा, सोइल प्लस वाटर, हमारे पास सोइल के पार्टिकल्स क्या दिखेंगे, आपको अलग मूव करते हुए दिखेंगे। ऑन द अदर हैंड जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास वो आपको अलग दिखेंगे। तो उनको हम नेक्ड आइज से भी सेपरेट आउट कर सकते हैं, हमें डिस्टिंग्विशन में से कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर में कंपाउंड में क्या डिफरेंस आएगा, वेरी सिंपल कि मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास किसी भी रेशियो में हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास कंपाउंड में आएगा वहाँ रेशियो आपके पास हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे CO2 में हमारे पास आया था 3:8 का रेशियो, वाटर में हमारे पास आया था 1:8 का रेशियो। मिक्सचर हमारे पास होमो भी हो सकता है, हेट्रो भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा कैसा रहेगा, कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस ही आएगा। प्रॉपर्टी हमारे पास जो आएंगी वो किसके बिटवीन में होती है, हमारे पास मिक्सचर की कंस्टेंट। मान लो हमारे पास सोल्ट प्लस वाटर दे दिया तो उसमें क्या होंगी, सोल्ट की प्रॉपर्टी भी आएंगी, वाटर की प्रॉपर्टी भी आएंगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ कंपाउंड जो प्रॉपर्टी आएंगी वो कम्प्लीटली क्या आने वाली हैं, आपके पास डिफरेंट आने वाली हैं। जैसे मैंने सिंपल लिख दिया C+O2, हमारे पास इससे क्या बनता है, CO2। अब कार्बन हमारे पास एक अलग चीज़ है, ऑक्सीजन हमारे पास क्या करती है, सपोर्ट करती है कंबशन को हमारे पास, लेकिन जो CO2 है वो क्या करती है, उसको एक्सटिंग्विश करती है, बुझाती है हमारे पास। तो क्या हो गया, CO2 की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ गई, कार्बन और O2 से क्या आ रही है, एंटायरली डिफरेंट आ रही है। मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं किसी फिजिकल मेथड से हमारे पास, इसको हम किससे करेंगे, केमिकल मेथड से करेंगे। जब भी हमारे पास कोई मिक्सचर बनता है तो वहाँ पे हीट, लाइट, एनर्जी ना ही एब्जॉर्ब होती है ना ही इवोल होती है। कोई कंपाउंड बनेगा तो वहाँ हीट, लाइट, एनर्जी का चक्कर पक्का आएगा, या तो हमारे पास वो इवोल्व करती हुई मिलेगी, हमारे पास क्या करती हुई मिलेगी, एब्जॉर्ब करती हुई मिलेगी। दूसरा हमारे पास क्या आ गया, इनका कोई भी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, इनका हमारे पास शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपके पास आएगा ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है सिंपल सा एटम और मॉलिक्यूल में। तो यहाँ एक सिंपल सा हमारे पास वर्ड आता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं। जैसे सोडियम हमारे पास एग्जिस्ट करता है ऐसे कैसे, बट जो H है हमारे पास वो ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, O हमारे पास ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, H हमारे पास हमेशा H2 की फॉर्म में आएगा, O हमारे से हमेशा कैसे आएगा, O2 की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ सिंपल सी बात हमारे पास क्या आ रही है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हमारे पास हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन हमारे पास जो मॉलिक्यूल आएगा वहाँ हमेशा आपको क्या मिलना है,
इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मिलना ही मिलना है, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हमारे पास, जैसे ये केसेस हैं। अब जो टाइप ऑफ मोलिक्यूल हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एक होता है मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो एलिमेंट वाले में क्या है हमारे पास, जैसे होमोएटॉमिक हो गया, जिसमें हमारे पास क्या है, एक जैसे ही हमारे पास एटम आ रहे हैं, जैसे हीलियम हमारे पास हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया। अगला हमारे पास है पॉलीएटॉमिक, जहाँ हमारे पास 2 एटम आ गए, 2 आ गए, P में 4 आ गए, ऐसे हमारे पास कितने आ रहे हैं, 8। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। अगला हमारे पास है मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसमें क्या आएगा, मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में ये हमारे पास बने होते हैं डिफरेंट एलिमेंट से। इनको हम इसलिए क्या बोलते हैं, हेटेरोएटॉमिक बोल सकते हैं हमारे पास, या हेटेरो न्यूक्लियर मोलिक्यूल ही बोल सकते हैं। कि हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन के मोलिक्यूल, हमारे एक कार्बन का आइटम है, 2 हमारे पास किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो टोटल हमारे पास 3 भी हो गए। इसमें क्या है, कार्बन के भी हमारे पास आ रहे हैं और ऑक्सीजन के भी आ रहे हैं। जैसे हमारे पास वाटर हो गया, तो हमारे पास ये कैसे हो गए, मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। इनको हम हेटेरोएटॉमिक या हेटेरोन्यूक्लियर मोलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। लास्ट हमारे पास एक वर्ड आ गया यहाँ पे, एटोमिसिटी। किसको बोलते हैं एटोमिसिटी, हमारे पास तो कितने एटम प्रेजेंट हैं किसी मोलिक्यूल में, उसको हम क्या बोल देंगे, एटोमिसिटी बोल देंगे। जैसे हमारे पास CO2 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, जो CO2 हमारे पास आएगा, यहाँ हमारे पास बेसिकली कितने एटम हैं, एक कार्बन का है, 2 O के, हमारे पास टोटल कितने हो गए, हमारे पास यहाँ पे 3 एटम हो गए। अमोनिया में क्या है, एक N का है, 3 H के, हमारे पास टोटल कितने हो गए आपके पास है, 4। तो टोटल हमारे पास कितने एटम किसी मोलिक्यूल में प्रेजेंट हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उसकी एटोमिसिटी बोलते हैं। तो आपको यहाँ तक करना है। चल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम।